Yes. So we'll turn to Ephesians chapter 2. इफिसियों के दूसरे अध्याय में जाएंगे। Verse 8, 9 and 10. 8, 9 और 10 वचन। For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works, that no one should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God has prepared before that we should walk in them. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। Yeah. So we have been saved, each one of us who have put our trust in Jesus is by just believing that Jesus Christ died for our sins and we were sinners. जब हमने परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास किया और हमने ये विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए मरे हैं, उसी के कारण जो है हमारा बचाव हुआ है। How do we know that we are saved? हमें कैसे पता चलता है कि हम बचाए गए हैं? We are not saved because we are born in a Christian family or some done some good works. हम बचाए इसलिए नहीं गए हैं कि हमने कोई अच्छे काम किए हैं या तो फिर कोई मसीही परिवार में हमारा जन्म हुआ है। But we are saved by faith. हम विश्वास के द्वारा ही बचाए गए हैं। And then we know that because we agree that we are sinners and repented and come to God, and then the burden of sin goes away from our life. हमें ये पता है क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं और प्रभु के सामने आते हैं, माफी मांगते हैं, जब ये पाप का जो बोझ है हम में से दूर हो जाता है। And that is replaced by joy and peace and love in our heart. फिर उसके बदले हमारे हृदय में शांति, आनंद और प्रेम भर जाता है। The joy comes and then a peace comes in our life and our life becomes changed. We know that we are free. और हमारे जीवन में एक शांति आती है, प्रेम आती है, और हमारा जीवन जो है एक स्वतंत्र सा हमें पता चलता है। We have fellowship with God. हमें परमेश्वर के साथ एक संगति हो जाती है। We are daughters of the living God. हम जीवते परमेश्वर की बेटियां बन जाती हैं। We can talk directly to God. हम परमेश्वर से सीधा बात कर सकते हैं And thank Him and praise Him throughout the day. और दिन भर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं। And if we sin, the blood of Jesus Christ will forgive our sins because we confess our sin. We can go directly to Jesus. और जब भी हम पाप करें तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि हम सीधे प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। And we are saved not by our good works that we have done or for what our parents have done. हमारे भले कामों की वजह से या तो फिर हमारे जो माता पिता हैं उनके भले कामों की वजह से हमारा उद्धार नहीं हुआ है। Verse 9 says, nobody can boast in the presence of God. और वचन कहता है कि कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में घमंड नहीं कर सकता। So when we come in the presence of God, I cannot boast. I have to thank God that God saved a sinner like me. और जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आऊं, मैं सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता हूं, परमेश्वर ने मुझ जैसे पापी को बचा लिया है। That is because of the grace of God. ये सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा ही हुआ है। Grace is the mighty power of God. और परमेश्वर की महान सामर्थ के द्वारा हुआ है, That is who has lifted us from every sin. जो हमें सारे पापों से ऊंचा उठा चुके हैं। All our anxiety and all our anger and all the evil thoughts that we were under in bondage, the grace has set us free. और जितने भी चिंता थी, पाप थे, जितने भी तरीके के बुराई थे, इस सारे परमेश्वर की कृपा से हम इसमें से सारे में से परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। And after being saved, what are we supposed to do every day? और बचा ले जाने के बाद, उद्धार पाने के बाद हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? God has a purpose for each one of us. परमेश्वर के हमारे हर एक के जीवन में एक उद्देश्य है। God calls you by your own name. परमेश्वर आपके स्वयं के नाम से आपको पुकारते हैं। Each one of us is special in the eyes of God. हम में से हर कोई परमेश्वर की नजरों में बहुत ही खास है। Each sister is attached directly to Jesus Christ. हर एक बहन प्रभु यीशु मसीह से सीधा जुड़ी हुई है। You're not connected to the church or connected to your husband, but first you're connected to Jesus Christ. आप कोई कलीसिया से जुड़े हुए नहीं हैं, आपके पति से जुड़े हुए नहीं हैं, परंतु सबसे पहले आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं।
And you can get all the strength directly from Jesus by praying to him and asking him for help. और आपको सारा सामर्थ जो है प्रभु यीशु मसीह से मिल सकता है, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हुए, उनसे उनको पुकारते हुए। And it says verse 10 that we are his workmanship. और 10वें वचन में लिखा हुआ है कि हम उनके लिए तैयार किए गए हैं। So workmanship means God is working on you each day to change you and make you like Jesus Christ. और बना लिए जाने का अर्थ है कि प्रभु परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन में प्रतिदिन काम करते जाते हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाएं। And in God's eyes, you are more beautiful than anybody else, more valuable and beautiful than anybody, human being, any other heathen or Gentile person in this world. और परमेश्वर की नजरों में आप बहुत ज्यादा मूल्यवान हो, बहुत ज्यादा सुंदर हो, कहीं और लोगों से जो जाति है उनसे बढ़कर आप हो उनके लिए। Because you are a child of God and God has given you the Holy Spirit. क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हो और परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। And God admires you. और परमेश्वर आपको सराहते हैं। Because you have humbled yourself, trusted in God, and the Holy Spirit has come into your life and has changed you. और क्योंकि तुमने अपने आप को नम्र किया है, परमेश्वर पर विश्वास किया है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया है और वो उसने आपको बदल दिया है। Because you are born in the kingdom of God. क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में जन्मे हुए हो। Because you are born in the kingdom of God, you resemble Jesus Christ. क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में जन्मे हुए हो, आप जो हो प्रभु यीशु मसीह के समान हो। God looks at you in love because when he sees you and me, he remembers Jesus Christ. और परमेश्वर जो है आपको और मुझे देखकर बहुत ही प्रेम से देखते हैं, क्योंकि जब भी वो आपको आपकी तरफ और मेरी तरफ देखते हैं, वो यीशु मसीह की तरफ देखते हैं। We still have lot of defects and problems and sins and bad habits. और हमारे अंदर और भी बहुत सारी खामियां हैं, गलत आदतें हैं, बहुत कुछ बुराई और भी है। We are not mature. हम इतने सिद्ध नहीं बने हैं अब। But God loves us because he sees that we have trusted in him and the nature of Jesus Christ is there in our life. परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है। He looks at you and me with love. वो मुझे और आपको देखते हैं प्रेम से। Just like a father and mother, when they see their child in school, they will look at them with great love. जैसे कि एक माता पिता अपने बच्चों को जब स्कूल जाते हैं वहां पे देखते हैं, जब भी देखते हैं बहुत प्रेम से देखते हैं। Their eyes are not on other children but their own children. उनकी जो आंखें हैं दूसरे बच्चों पर नहीं होती है, उनके खुद के बच्चों पर होती है। In the school they may be wearing the same uniform, but the mother and the father will only spot their own children and look at them. हो सकता है स्कूल के बच्चे जो है एक तरीके की ही यूनिफॉर्म पहने होंगे, परंतु माता पिता जो है सिर्फ अपने जो बच्चे हैं उनके ऊपर नजर लगाते हैं, उनको देखते हैं। There are so many people in this world, rich, poor, famous, and clever, but God looks at his own children. He doesn't look at all the unbelievers around us. कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धिमान है, जो अमीर है, गरीब है, सब कोई है, परंतु परमेश्वर जो है सिर्फ अपने जो बच्चे हैं उनकी तरफ देखते हैं, दूसरे की तरफ नहीं देखते। Because we have obeyed God and put our trust in Jesus Christ. क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा मानी है और हमारा जो भरोसा है प्रभु यीशु मसीह पर रखा है। And we have said, Lord, I want to be like you. I want to follow you all the days of my life. और हमने कहा है कि प्रभु मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, आपके पीछे चलना चाहता हूँ मेरे जीवन भर। I want to live as you live. जैसे आप जिए हैं वैसे मैं जीना चाहता हूँ। We don't know how to live as Jesus lived, but God will send us help through the Holy Spirit. हमें पता नहीं होगा कि यीशु मसीह ने जैसे जिया है वैसे कैसे जिया जाए, परंतु परमेश्वर हमें जो है सहायता भेजेगा ताकि हम उसकी तरह बन पाए। He'll give us encouragement through the scriptures. वो हमें वचनों के द्वारा प्रोत्साहन देंगे। Will help us to pray. वो हमारी सहायता करेगा कि हम प्रार्थना करें। Will help us to obey the word of God. वो हमारी सहायता करेगा कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलें। He'll send us through so many trials and he'll also chasten us. वो हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं भेजेंगे, क्लेश भी भेजेंगे, दंडन दे देंगे, so that we can be refined and become like him. ताकि हम जो है शुद्ध हो जाए, प्रभु के जैसे बन जाए। So he wants to see his image, the image of Jesus Christ in each one of our life. और परमेश्वर हमारे हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की जो छाया है वो देखना चाहते हैं। And that is why we are very precious in the eyes of God. इसलिए परमेश्वर की नजरों में हम बहुत ही अनमोल हैं। If we are obedient to the Lord, then it becomes better and better with us.
अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते जाएंगे तो हमारे साथ बेहतर होगा। And God wants us, it says, we have been created in Jesus Christ, verse 10, to do good works. और 10वें वचन में लिखा है, क्योंकि हम बने हुए हैं यीशु मसीह में भले कामों के लिए, Which God has already prepared beforehand. जो परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है, We should walk in all these good works. ताकि हम इन सारे जो अच्छे काम हैं उसमें चलें। So what are these good works that God is wanting us to walk? तो ये अच्छे काम क्या है जिसमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम चलें? It starts with all the things that we even speak. Earlier we were speaking all bad words and rough words and dirty words. तो ये सब कुछ शुरुआत होता है हमारे बातों से भी। इससे पहले पूर्व में हम सारे बुरी बात करते थे, जो कठोर शब्द है वो निकालते थे। All the things that we were doing in our body in the past were all of darkness. We behaved like the children of the devil. हमारे शरीर के द्वारा जो भी काम हम करते थे सारे अंधकार के काम थे और शैतान के संतानों की तरह हमारा बर्ताव था। We were so full of pride, full of egos. हम घमंड से भरे हुए थे, अहंकार से भरे हुए थे, Very selfish. बहुत ही स्वार्थी थे। But now the Holy Spirit is making us humble and quiet. परंतु अभी पवित्र आत्मा हमें नम्र बना रहा है, शांत बना रहा है। Earlier we keep on gossiping and backbiting and talking about all the worldly things. पहले हम चुगली करते थे, पीठ पीछे बातें करते थे, सारे संसारिक चीजों के बारे में ही बात करते थे। Just like the unbelievers, talking all about worldly things and having lot of worldly anxieties. जैसे कि अविश्वासी जो है जितने भी संसार की चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं और दुनिया की जो चिंताएं हैं वो उन्हें होती है। But God is changing us and making us, telling us, now this is not for you to do. You live as Jesus lived. और परमेश्वर आप हमें बदल रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यीशु मसीह ने जैसा जीवन जिया है वैसे जीना है। So that wherever we live every day in our home or in our workplace or wherever we meet people, we will behave as Jesus behaved. ताकि हम जहाँ कहीं भी रहें, हमारे घर में, बाहर, जहाँ कहीं भी लोगों से मिले, हम हर जगह प्रभु यीशु मसीह ने कैसा व्यवहार किया है वैसा ही व्यवहार करेंगे। Earlier our mind was filled with revenge and bad thoughts. इससे पहले हमारा जो दिमाग है बदले के भावना से, बुरे विचार से भरा हुआ था। So the Holy Spirit will make us like Jesus and we can forgive the other people. अब परमेश्वर हमें यीशु मसीह की तरह बना देंगे और हम दूसरों को क्षमा कर पाएंगे। Do good also to our enemies. हमारे जो शत्रु हैं उनके लिए भी हम भलाई कर पाएंगे। Pray for our enemies. हमारे शत्रुओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। God will be more and more filled with love. और हम ज्यादा से ज्यादा प्रेम से भरते रहेंगे। Ephesians says that we must walk in love as Christ also has loved us. और इफिसियों में लिखा है कि हमें प्रेम में चलना है जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। This is in Ephesians chapter 5. इफिसियों उसके 5वें अध्याय में लिखा है, पहला और दूसरा वचन। Therefore be imitators of God as beloved children and walk in love just as Christ also loved you and gave himself for us an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदस्य बनो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर की आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। So, dear sisters, you and I in our daily situations in our home and wherever we are, we have to imitate Jesus Christ. इसलिए प्रिय बहनों, हम और आप, हम जहाँ कहीं भी होंगे, हमारे प्रतिदिन के हर एक परिस्थितियों में हमें प्रभु यीशु मसीह के सदस्य बनना है। How will Jesus behave in this situation? प्रभु यीशु मसीह होते इस अवस्था में तो कैसे बर्ताव करते? How will Jesus talk? प्रभु यीशु मसीह कैसे बात करते? How will Jesus think? यीशु कैसे सोचते? And we also have to imitate. हमें भी उनका नकल करना है। The imitation is a very easy thing. नकल करना बहुत आसान होता है। You have to practice and practice. हमें सिर्फ अभ्यास करते जाना है। Small children, they don't know how to read and write, but they know how to imitate. और जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है परंतु उन्हें नकल करना आता है। So we may not have much education, but we can imitate the Lord Jesus Christ. हमारे अंदर इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी परंतु हम यीशु मसीह का नकल अच्छे से कर पाएंगे। How to talk to your husband? अपने पति से कैसे बात किया जाए? How to talk to your children? अपने बच्चों से कैसे बात किया जाए? How to be free from anger? और गुस्से से कैसे आजाद हो जाए? This is how the Holy Spirit will show us. ऐसे ही पवित्र आत्मा हमें दिखाएंगे। And we can walk in love, which says in verse 2.
और दूसरे वचन में लिखा हुआ है कि हम प्रेम में चल पाएंगे, because Jesus Christ has loved you and me. क्योंकि यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम किया है। Jesus Christ died for you and me and gave his self up for you and me. प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और तुम्हारे लिए मरा है, अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया है। And that sacrifice is like a very good incense. और वो जो बलिदान है बहुत अच्छी एक भेंट है। Like an incense, comes up before God, and God smells and says, yes, this is a very beautiful smell. It is like my son. और ये जो सुगंध है बहुत ही अच्छी सुगंध है, प्रभु परमेश्वर के पास जाती है और कहती है कि मेरे बेटे के समान है, और उनको बहुत अच्छा लगता है। When we take up our cross and give up our life, God smells it and he says, it is a very good work. I admire you. This is my work in your life. जब भी हम अपनी इच्छा को छोड़कर अपने क्रूस को प्रतिदिन उठा के चलते हैं, तो प्रभु परमेश्वर सुगंध को पाते हैं और देखते हैं हमारे जीवन के अच्छे कामों को, और प्रभु बहुत खुश होते हैं कि हम उनके ही काम कर रहे हैं। We leave our worldly friends, and all your worldly friends and relatives accuse you and reject you. Then we thank God, and God says, these are my children. They are not of the world. They belong to me. जब भी रिश्तेदार, जितने भी मित्र जिसको आपने छोड़ दिए हैं, वो आपकी निंदा करते हैं, आपको सताते हैं, तो फिर भी आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि दुनिया की संतान नहीं है, ये मेरे स्वयं के संतान है जो मेरे सामने खड़ी है। For God, we are the most beautiful people in this world. इस दुनिया में परमेश्वर के लिए हम सबसे सुंदर बच्चे हैं उनके। That is inheritance. हम उनके वारिस हैं। Because when this world is going to be destroyed, He will take us away and take us to heaven and destroy the whole world and all the people of this world. जब भी इस दुनिया का नाश होगा, इस पूरी दुनिया का नाश होगा, तब परमेश्वर हमें उनके साथ ले जाएंगे। For example, if your house is on fire, or you have to run out of the house. उदाहरण के तौर पर ऐसे मान लीजिए कि आपके घर में आग लगी है और आपको यहाँ से बाहर भागना है। What will you do? आप क्या करेंगे? Only 2 minutes to leave the house. और सिर्फ 2 मिनट बचे होंगे घर छोड़ने के लिए। What are the most precious things in your house that you will take away quickly? और आपके घर में ऐसे अनमोल चीजें कौन सी होंगी जो आप जल्दी से लेके जाना आप पसंद करेंगे? You will not take your clothes or your shoes or your costly things. और आप अपने कपड़े को या जूतों को या महंगी चीजों को लेके जाएंगे नहीं। You will take your husband, your wife, your children and quickly and leave the house. आप अपने पति को, पत्नी को, अपने बच्चों को लेकर जल्दी से घर को छोड़ देंगे, Because they are precious to you. क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही अनमोल है। All the other things doesn't matter. He said, we will get it later. But these my children are very precious to me. बाकी चीज आपको परवाह नहीं होगी, आप कहेंगे कि ये सब मुझे बाद में मैं ले लूंगा, परंतु आपके जो बच्चे हैं और जो आपका परिवार है आपके लिए बहुत ही अनमोल होगा। When God looks up from heaven into this earth, He looks at you and me who are wanting to follow Him, and He will take us away from Him and say, yes, I will correct them and make them like me, and the world is destroyed. I will take them to heaven with me and leave all the others who are not ready, who are disobedient. They will leave back in this world. जब भी परमेश्वर हमारी ओर देखते हैं, तो परमेश्वर बोलते हैं कि ये मेरे संतान है जो मेरा पीछा करते हैं। जब भी वो मेरे लिए बहुत ही अनमोल है। जब भी इस दुनिया का मैं नाश करूंगा, तो मैं दुनिया को नाश कर दूंगा और मेरी जो संतान है उसे मैं अपने पास जल्दी से ले लूंगा। That is why we can rejoice in the Lord. इसलिए हम परमेश्वर में आनंदित रह सकते हैं। And thank God that every day we can thank God. God loves me and He cares for me. और प्रतिदिन हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। It says that then 1 Peter, पहला पत्रस chapter 2, दूसरा अध्याय verse 9. 9वां वचन। See how God encourages us. He says that you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। So we are a chosen race. हम चुने हुए एक वंश हैं। God's people among this world are very, very few.
और परमेश्वर के संतान इस दुनिया में बहुत ही कम है। For example, we see in India about 2% or 3% of the population is Christian. उदाहरण के तौर पर हम भारत में देखते हैं कि 2 या 3% ही है जो कि मसीही है यहाँ। Yet among them, the vast majority are just namesake Christians. और हम उनके बीच में रहते हैं, अधिकतर लोग जो है सिर्फ नाम के लिए मसीही हैं। If that, even 10% are not born again Christians. उसमें से 10% भी नए जन्म पाए हुए मसीह नहीं है। And from that also, how many are really sincerely following the Lord? और वहां पर भी कितने लोग ऐसे हैं जो सच में प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हैं। The Lord is giving us a choice, each one of His children. और परमेश्वर हम अपने हर एक संतानों को एक चुनाव देते हैं। And when we choose Him, we get chosen by God. और जब भी हम उनको चुनते हैं तो हम परमेश्वर के द्वारा चुने जाते हैं। Choose to lay down our life and to be humble ourselves like Jesus humbled Himself, then God chooses us. जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, हम अपने आप को नम्र करते हैं, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया, तो परमेश्वर हमें चुन लेते हैं। But if we remain proud and don't want to humble ourselves and don't want to take up our cross, then we are not chosen. अगर हम घमंडी रहें, अपने आप को नम्र ना करें, तो हमें परमेश्वर चुनेंगे नहीं। We are the chosen race because we choose to obey God every day. हम चुने हुए वंश हैं क्योंकि हम प्रतिदिन ये निर्णय लेते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चलें। So every day we have to be among the chosen race. तो प्रतिदिन हमें एक चुना हुआ वंश होना चाहिए। And in the end, Jesus will say, "Yes, I will take you to heaven with me. I will give you the best what I have planned for you." और अंत में प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि मैं तुम्हें अपने साथ स्वर्ग में लेके जाऊंगा, या वहां पे तुम्हारे लिए सर्वोत्तम चीजें दूंगा। We are a royal priesthood. हम राज पधारी याजक हैं। We are royal because we are Jesus is our king and we are also kings. हम राज पधारी हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे राजा हैं और हम भी राजा हैं। We are kings and queens. हम राजा और रानी हैं। Not only kings, but we are priests that we offer worship and praise to God. हम सिर्फ राजा रानी नहीं है, परंतु याजक भी है क्योंकि हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं। So every day we have to thank and praise God that God is in control of our life and He does everything for our good. और इसलिए प्रतिदिन हमें परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद आराधना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की जो नियंत्रण है हमारे जीवन के ऊपर है। परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। And we are a holy nation. और हम एक पवित्र लोग हैं। Holy means because we are separate for God. We are going to live for God and not live for the world. पवित्र का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के लिए जीते हैं और किसी चीज के लिए नहीं। And we are being controlled by Jesus and we want to obey Him. हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियंत्रित किए गए हैं और हम उनकी आज्ञा मानते हैं। So God loves us because God loves His people who are part of this nation. और परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करते हैं जो उनके राज्य के लोग हैं। For example, we are living in India. उदाहरण के तौर पर हम भारत में जीते हैं। So we love India and we want India to win in every game and everything. We want India to prosper. तो हम जो है चाहते हैं कि भारत जो है हर एक खेल में ही जीत जाए और जहाँ कहीं भी वो जाए बहुत ही उन्नति पाए, ऐसे हम चाहते हैं। So we are the nation of Israel. We are the nation of God, and God is very happy with us, and we are very happy with all our brothers and sisters in Christ. और क्योंकि हम परमेश्वर की इज़राइल जन है, परमेश्वर के जन है, तो हम जो है परमेश्वर हमसे बहुत ही खुश होते हैं। हम जो है हमारे जो भाई बहन है उनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। It says, "A people," verse 9, "a people of God's own possession." और यहाँ पे लिखा है, और परमेश्वर की निज प्रजा। God, we are very precious, and we are in the sight of God. परमेश्वर की नजरों में हम बहुत ही अनमोल हैं। The more we follow Him and the more we obey Him, we become very, very precious. जितना हम उनका पीछा करते हैं, जितने परमेश्वर की आज्ञाकारी बने रहते हैं, उतने ही हम अनमोल और हो जाते हैं। But there are many believers who do not obey the Lord and do what they like. बहुत से विश्वासी ऐसे भी हैं जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं और उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। They love the world and the things of this world and more want to please people rather than please God. वो दुनिया से प्रेम करते हैं, दुनिया के लोगों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर को खुश करने के बजाय दुनिया के लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं। God does all these things in life, it says, so that we may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light.
और परमेश्वर ये सारे काम हमारे जीवन में करते हैं इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण हम प्रकट करें। So we are all in darkness under the power of the devil and did all sorts of evil things, gossip, backbiting, and our mind was full of hatred. हम जो है अंधकार में थे और शैतान के साम्राज्य के नीचे थे, तो सारे गंदे प्रकार के काम हमने किए हैं, घमंड किए हैं, दुष्टता भरे काम ही हमने किए हैं। He and your family members and everybody, your father, mother, all were under the power of the devil. और हम, हमारे परिवार के लोग, हमारे माता पिता, सभी लोग शैतान के जो अधिकार है उसके नीचे दबे हुए थे। And we were conformed to the world and we did all the worldly things and we were happy. Just all the people around us are dancing to the idols and do so many things. We also are part of them. हम जो है इस दुनिया के लोगों के जैसे थे, उनके ही सदृश थे और दुनिया में बहुत ही खुश है। आज हम देखते हैं कि लोग जो है मूर्तियों के सामने नाच रहे, गा रहे हैं, उसी सारी बातों में हम भी बहुत खुश थे। But now God has called us out of darkness and we can show forth the excellencies. That means all the good things of Jesus Christ in our life should be seen more and more in our lives. अब परमेश्वर ने हमें उस अंधकार से ज्योति में लाया है, तो हम अभी उनके ही गुण प्रकट करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह के जितने भी चरित्र हैं, जो कैरेक्टर है, जो गुण है, हमारे जीवन के द्वारा हम दर्शा पाएंगे। As we walk with Jesus Christ, we get changed more and more like Him. जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते जाएंगे, वैसे ही हम उनके समान बदलते जाएंगे। All our anxieties go away. We are more at peace. हमारी चिंताएं सब दूर हो जाएंगी, हमें और ज्यादा शांति मिलेगी। We forgive everybody. हम सभी को क्षमा कर देंगे। We stop being lazy and we are start active. हम जो है आलसी बनना बंद कर देंगे, अच्छे काम करेंगे। And we are eager to help other people and not just be selfish. और हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, स्वार्थी नहीं बने रहेंगे। And we become more disciplined. और ज्यादा अनुशासित रहेंगे हम। We stop giving excuses about all our sins and we praise God, ask God for help so that it can get better and better with us. और हमारे सारे पापों के लिए बहाना बोलना हम बंद कर देंगे और परमेश्वर से मदद मांगे कि सारी बातों में परमेश्वर से हमें सहायता मिलती जाए। We are walking with Jesus Christ in the light of God. हम प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की इस ज्योति में हम चलेंगे। So when we walk with the Lord, then all His characters also become like Him. We try to copy Him more and more. जैसे ही हम प्रभु की उस ज्योति में चलेंगे, परमेश्वर की जो चरित्र है हमारे जीवन में आता जाएगा, प्रभु यीशु मसीह की नकल हम करते जाएंगे। It becomes better and better. Our copying, our imitating becomes better and better. और हमारा जो नकल उतारना है और ज्यादा अच्छा होते जाएगा, बेहतर बनेगा। So that is how we have to copy how Jesus spoke and how Jesus thought and how Jesus behaved in different situations. हमें ये नकल करना होगा कि अलग अलग परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बातें की, कैसे सोचा है, कैसे बर्ताव किया है। And that is written in the Word of God. और ये सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। For example, if you're a child, you must know how to obey your parents and speak respectfully to your parents. उदाहरण के तौर पर अगर आप एक बच्चे हो तो आपको जानना है कि आपको कैसे आज्ञाकारी बने रहना है, अपने माता पिता से आदरणीय तरीके से कैसे बात करनी है। That you have to practice it, imitate. तो उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा, नकल करना होगा। Many times, and we love to imitate. और कई बार वो जो है नकल करना अच्छा उनको पसंद होता है। For example, people who are going for drama and all, they keep on imitating the characters. उदाहरण के तौर पर लोग जो ड्रामा वगैरह करने जाते हैं, वो जो चरित्र रहता है उनका वो नकल करते हैं। There's a director there who will show them how to act. और एक डायरेक्टर उनका होता है जो उनको दिखाता है कि कैसे जो है नाटक करना है, नकल करना है। So they keep on, they make so many mistakes. The director is very patient, says, keep on acting like this, keep on acting like that. वो बहुत सारी गलतियां शुरुआती तौर पर करते हैं, परंतु उनका जो डायरेक्टर है वो कहते रहता है तो आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसे उनको अभ्यास कराता रहता है। The final performance, they start acting very well, correct, perfect. और आखिरी में जब वो नाटक करते हैं तो बहुत अच्छे से उसमें परफॉर्म कर पाते हैं। You have to lot of practice. पर उसके लिए बहुत ज्यादा अभ्यास उन्हें किया होता है। Director many times scolds them and shouts at them because they are not doing things properly. और डायरेक्टर कई बार उनको चिल्लाता है, डांटता है, क्योंकि कई बार वो चीजें जो है सही तरीके से नहीं करते हैं। At the same time, he encourages them also. और कई बार वो उनको प्रोत्साहित भी करते हैं। The Holy Spirit is our director. पवित्र आत्मा हमारे डायरेक्टर हैं। He will tell us whether we like it or not. This is the way you must behave.
तो वो हमें बताएगा कि हमें आपको अच्छा लगे या ना लगे, इस तरीके से ही आपको बर्ताव करना है। And when we obey him more and more, it gets better and better, faster and faster. It becomes better with, it becomes well with us. और जैसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आज्ञाओं को मानते जाएँगे, उतने ही जल्दी से जल्दी हमारी जीवन जो है और बेहतर-बेहतर होते जाएगा। And just as Jesus was a beautiful smell in the sight of God, we also become the beautiful smell in the sight of the Father. और जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की नज़रों में बहुत ही सुंदर सा एक सुगंध थे, वैसे ही हम परमेश्वर की नज़रों में बहुत ही सुंदर से एक सुगंध के रूप में बदल जाएँगे। 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों chapter 2, verse 15 दूसरा अध्याय उसका 15 वचन and 16 16 भी says, "We are the fragrance of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing." Verse 15, you read. 15 क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध हैं। So the Apostle Paul said, because he followed the Lord so nicely, he said, "I'm become like a fragrance. Earlier, I was just like a wicked man. और प्रभु प्रेरित पौलुस यहाँ पे कहते हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का पीछा बहुत अच्छे से किया है, वो कहते हैं कि अभी मैं मसीह का सुगंध बन चुका हूँ, परंतु इससे पहले मैं बहुत बुरा था। And he said, among those who are being saved and those who are perishing. यहाँ पे लिखा है जो उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए। So he's such a good smell when he came in the church among those who are being saved. और वो बहुत ही अच्छे एक सुगंध थे जब कलीसिया में वो आते थे जिन्होंने उद्धार पाया है उनके बीच में। And to the unbelievers also, to the unbelievers, wherever he used to go and unbeat unbelievers, he was like the smell of Jesus Christ, as if Jesus was coming there. और जो अविश्वासियों के बीच में वो जाते थे प्रचार करने के लिए, वहां पे भी एक मसीह के सुगंध के समान थे, क्योंकि जैसे यीशु मसीह थे वैसे ही थे वो वहां। And verse 16 says, "And to one an aroma from death to death, and to the other aroma from life to life." 16 वचन कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। So whenever we behave like Jesus Christ, some people will not like it. जब कभी भी हम यीशु मसीह की तरह व्यवहार करेंगे, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। Jesus, when he was in this world, only did good to everybody. जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो सभी के लिए उन्होंने अच्छे काम ही किए। He did so many miracles. उन्होंने बहुत अद्भुत चमत्कार किए। He healed so many people. उन्होंने बहुत लोगों को चंगाई दी। But all the religious people, the Pharisees, with the Bible with them, they started hating him. और परंतु जितने भी धार्मिक लोग थे, फरीसी जिनके पास बाइबल था, उनसे नफरत रखते थे। Because they did not like Jesus because they were controlled by the devil. वो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका जो नियंत्रण है वो शैतान के हाथों में था। Ultimately, they took him, caught him, and put him to death. आखिरकार उन्होंने यीशु मसीह को पकड़कर मरण के लिए दे दिया। So when you follow Jesus, some people will hate you. क्योंकि जब आप यीशु मसीह का पीछा करोगे तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे। Some your relatives may hate you, your friends may hate you. आपके रिश्तेदार आपसे नफरत करेंगे और आपके जो मित्र हैं वो हो सकता है आपसे नफरत करें। And there are many believers also will hate you. बहुत सारे विश्वासी भी होंगे जो आपसे नफरत रखेंगे। Most believers are not following Jesus; they are following the world. क्योंकि अधिकतर विश्वासी जो है प्रभु यीशु मसीह का पीछा नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया का पीछा करते हैं। When they see you telling about the goodness of God and how God has changed you, and we have turned to Christ, they don't like that smell. जब भी आप जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाओगे और कहोगे कि परमेश्वर ने जैसे कैसे आपको बदला है, तो उनको वो अच्छा नहीं लगेगा। आपका जो आप में जो प्रभु यीशु मसीह का सुगंध जो है उनको अच्छा नहीं लगेगा। Tell your testimony that I was such a sinner. I used to tell lies. I used to gossip and backbite and do all the worldly things. They don't like that because they don't want to change. और जब भी आप कहोगे कि मैं बहुत ही बुरा था, झूठ बोलता था, घमंड करता था, बहुत बुराई के काम किए हैं, तो ये उनको अच्छा नहीं लगेगा सुनते हुए, क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते हैं। Even though they have seen a change in your life, that you have become good and kind and helpful, they don't like that. जब हालांकि उन्होंने आपके जीवन में बदलाव को देखा है, कैसे आप करुणामय हो गए और सबकी सहायता करते हो, कैसे आपके जीवन को बदला है आपने, तो फिर भी उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो नहीं बदलेंगे। They want to love their sin and they want to live in darkness. क्योंकि वो अपने पाप से प्रेम रखते हैं और वो अंधकार में जीना चाहते हैं। And for them, even though you are like the fragrance of Christ, for them it is
there's something very horrible for them. It is like they go from to death. They hate you. भले आप मसीह के सुगंध होंगे परंतु उनके लिए जो है बहुत ही बदबू के समान होंगे और वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो आपसे नफरत रखेंगे, उनके लिए मृत्यु के समान होंगे आप। And to the other, we are aroma from life to life. और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। Those who want to obey God, want to obey Jesus Christ, they say, "Yeah, I want more and more of this. I want to hear more and more of Jesus Christ. I want to be like Him. I want to be like the Apostle Paul." और जो भी आप जो परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, वो कहेंगे कि मैं और सुसमाचार को सुनना चाहता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के समान बनना चाहता हूँ, प्रेरित पौलुस के समान बनना चाहता हूँ। So the Apostle Paul said, "Be imitators of me, just as I am imitators of Jesus Christ." इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि मेरा सदृश्य करो, जैसे कि मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करता हूँ, वैसे मेरा अनुकरण करो। We also can follow our leaders who are following the Lord. और हम भी हमारे जो नेता हैं उनका पीछा कर सकते हैं, जो प्रभु का पीछा अच्छे से करते हैं। Because God had His heroes in the book of Hebrews chapter 11, we also can have heroes among brothers and sisters in Christ. जैसे कि परमेश्वर ने इब्रानियों के 11वें अध्याय में विश्वास के नायकों के विषय में लिखा हुआ है, हमारे भी मसीही भाई बहनों के बीच में हमारे भी नायक हो सकते हैं। And God appreciates us very much because we obey Him. और परमेश्वर हमें बहुत ज्यादा सराहते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। Stephen was a person who loved the Lord and he spoke the word of God boldly. स्तिफानोस ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रभु से परमेश्वर से प्रेम किया था और परमेश्वर के वचन को हिम्मत के साथ उन्होंने बोला था। But they got so angry with him, they took him out of the city and began to throw stones on him, and Paul also was there. और लोग इतने गुस्सा हो गए उससे कि नगर के बाहर लेके जाकर उस पर पथराव करने लगे लोग, और पौलुस भी वहां पे था। All these people were God's people. ये जितने भी लोग थे परमेश्वर के जन थे। वो They believed in the Bible, they believed in Moses, but they got so angry and hatred was there in their hearts, so they took him out and began to throw stones and they began to kill him. और पवित्र शास्त्र है उस पर वो विश्वास करते थे, मूसा पर विश्वास करते थे, परंतु वो स्तिफानोस से इतने गुस्से में आगे क्रोध करने लगे कि उसको नगर के बाहर लेके जाकर उसको पथराव करने लगे वो। But when Stephen opened his eyes and looked at heaven, he saw Jesus standing in heaven, not sitting, standing in heaven, waiting to receive him. और जब स्तिफानोस ने स्वर्ग की ओर आंखें लगाई तो उन्होंने देखा कि जो प्रभु यीशु मसीह है स्वर्ग पर वहां पे खड़े हुए हैं, बैठे नहीं हैं, इनको स्वीकारने के लिए खड़े हुए हैं। God's opinion is completely opposite to all the people's opinions. देखिए परमेश्वर की जो राय है बाकी जितने भी लोग हैं उनकी राय से बिल्कुल विरुद्ध में होता है। People who are living in darkness will hate us, but God, we want to walk with Jesus Christ. The Lord will welcome us. और जो अंधकार में जो लोग हैं वो हमसे नफरत रखेंगे, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हम चलने के लिए तैयार होंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें स्वीकार करेंगे। The faster we obey the Lord, the quicker our change will be there in our life, and the more valuable we'll become in the sight of God. जितना हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जल्दी जल्दी पालन करेंगे उतना ही जल्दी जल्दी हमारे जीवन में परमेश्वर के जो बदलाव है हमारे जीवन में दिखा जाएगा और हम और बेहतर हो जाएंगे। So dear sisters, God wants you and I to change quickly. तो प्रिय बहनों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप जो है जल्दी से बदल जाएं। Many of us think that we are okay. कहीं हम में से कहीं ऐसे कहते हैं कि हम तो ठीक है। That's what the devil also tells us. वो शैतान भी हमसे यही कहता है। And that is what the flesh also says. ये हमारा शरीर भी है जो हमें यही कहता है। I'm very good. I'm so nice. Nothing much is there to change in me. मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मेरे अंदर कुछ कमी नहीं है, मुझ में बदलने के लिए ज्यादा कुछ तो है नहीं। Holy Spirit will point out every day so many wrong things in our life, so many wrong thoughts, wrong habits, and then we will change our lives. We will say, Lord Jesus, please help me. और पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में जो गलत चीजें हैं, गलत सोच है, गलत आदतें हैं, सब कुछ हमें दिखाते जाएगा और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि हमें मदद करें कि हम इस सारी चीजों में बदलते जाएं। So the more light God gives us, the faster we can change when we start obeying. और जितना प्रकाश परमेश्वर हमें देते जाएंगे उतना ही जल्दी हम बदलते जाएंगे, जो प्रकाश हमें परमेश्वर से मिलेगी उसके द्वारा। We see in 2 Timothy chapter 2. दूसरा तिमुथियुस उसके दूसरे अध्याय में हम देखेंगे Verse 20 and 21. 20 और 21 वचन उसका। Now in a large house there are not only gold and silver vessels, but also vessels of wood and earthenware, and some to honor and some to dishonor.
Verse 21, therefore a man cleanses himself from these things, he will be a vessel of honor, sanctified and useful to the master, prepared for every good work. बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। When we first come to the Lord, we are like the ordinary vessels, we are like dustbins in the eyes of God. जब हम पहली बार प्रभु परमेश्वर के पास आते हैं तो हम साधारण से एक बर्तन है, एक कचरे कूड़ेदान के समान होते हैं, But every day we have to clean ourselves. परंतु प्रतिदिन हमें अपने आप को शुद्ध करना होता है। And if we clean ourselves, we will have become like vessels of gold and silver. जब हम अपने आप को प्रतिदिन शुद्ध करेंगे तो हम सोने और चांदी के बर्तन के समान बन जाएंगे। We'll become holy, and God will come in our presence and talk with us and walk with us. हम पवित्र बन जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच होगी, परमेश्वर हमारे साथ बात करेंगे, हमारे साथ चलेंगे। So the most important thing is to holiness in our own life. सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में जो है वो है पवित्रताई। Don't think of doing big ministry or anything, but God wants holiness and meekness and humility in our own life. अपने जीवन में बड़ी बड़ी सेवकाई या बड़े बड़े प्रचार करने के बारे में नहीं सोचिए। आप परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो है पवित्रताई हो, हमारे जीवन में दीनता, नम्रता हो। And Jesus wants to be close to each one of us. और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वो हम सबके करीब हो। So that God will answer even our prayers. ताकि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को भी उत्तर देंगे। The prayers of the saints are very precious in the eyes of God. संतों की प्रार्थना जो है परमेश्वर की नजरों में बहुत ही मूल्यवान है। Revelation says that they are like incense. और प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो सुगंध के रूप में है। But the prayer should come from a simple and a humble heart. परंतु वो जो प्रार्थना है वो साधारण सा और एक नम्र सा हृदय में से आना चाहिए। There are many believers who pray such a lot, but their heart is not humble. बहुत सारे विश्वासी हैं जो बहुत प्रार्थना करते हैं परंतु उनका हृदय नम्र नहीं होता। They're doing a lot of ministry and lot of work. वो बहुत सारे काम करते हैं, बड़ी बड़ी सेवकाई करते हैं। At the same time, they're backbiting and gossiping and doing all the evil things. परंतु वही समय पर वो चुगली करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, बुराई के काम करते हैं। The mind is set on all worldly things. उनका जो दिमाग है सारी सांसारिक चीजों पर लगा हुआ है। But they are praying and praying, but God is not listening to them. बहुत सारे प्रार्थना तो वो करते जा रहे हैं परंतु परमेश्वर उनकी सुन नहीं रहा है। So many people who are praying. बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं। All the religious people pray. बहुत सारे धार्मिक लोग प्रार्थना करते हैं। Methodists pray, Pentecostals pray, CFC people pray. Everybody is praying. सारे पेंटिकॉस्टल लोग, मेथोडिस्ट लोग, सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। But whose prayer God hears? परंतु किसकी प्रार्थना है जो परमेश्वर सुनते हैं? God hears people who have a humble and broken heart. परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना सुनता है जिनका हृदय जो है टूटा हुआ है, नम्र है। And those who walk with him. जो उनके साथ चलते हैं। Those who are friends with him. जो उनके मित्र हैं। Just as Abraham walked with God and Abraham said, Lord, don't punish the city. God said, okay, I will not punish. जैसे कि अब्राहम परमेश्वर के साथ चलते थे तो अब्राहम ने परमेश्वर से कहा कि सदोम गमोरा की जो देश है उसको दंडित ना करे, तो परमेश्वर ने कहा नहीं दंडित करूंगा मैं। 50 people are there, 20 people are there. He went on reasoning with God. और वो कहते गए कि अगर 50 लोग हो, 10 लोग हो, 20 लोग हो, परमेश्वर के साथ वो बातें करता गया। All because of his relationship with God. ये सब कुछ हुआ, वो बात कर पाया परमेश्वर के साथ का उसका जो संबंध था उसके कारण। It is not because of his ministry or his gifts and the wealth that he had. उसके धन की वजह से, उसकी जो सेवकाई है उसकी वजह से, इसके कामों की वजह से नहीं हुआ ये। To have influence with God, you must be close to God. अगर परमेश्वर के साथ आपको बातचीत करनी है तो आपको परमेश्वर से बहुत करीब होना पड़ेगा। God will listen to your prayers and he'll answer your prayers. फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। For our prayers to be effective and our fellowship with God, we must become more and more closer to God and cleanse ourselves. अगर हमारी जो प्रार्थना है वो प्रभावी हो, हम परमेश्वर के करीब हो, तो हमें परमेश्वर की जो बातें हैं वो सुनना होगा और अपने आप को प्रतिदिन शुद्ध करते जाना होगा। There are so many wrong things in our life, more than 1 lakh wrong things. हमारे जीवन में बहुत सारे गलत चीजें और भी है, जैसे कि 1 लाख चीज से भी बढ़कर। But if we are only cleansing 3 or 4, the remaining all are remaining. अगर हम उनमें से 2 या 3 को ही शुद्ध करते हैं तो बाकी जितने भी है वहीं पे रह गया। Everybody is praising us, their brother, sister, you are very good.
but then we are deceiving our own selves. और बाकी सारे लोग जो है हमें प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि भाई बहन आप बहुत अच्छे हो, परंतु ऐसा नहीं है, हम अपने आप को धोखा देते हैं। वैसे God is the one who looks at our hearts. परमेश्वर ऐसे हैं जो हमारे हृदय को देखते हैं। So now is the time for us to clean. और अभी हमारे लिए समय है कि हम अपने आप को शुद्ध करें। Now is the time for us to prepare. हमारे लिए अब समय है कि हम अपने आप को तैयार करें। Just as children going for an exam, the time to prepare is from the day one. और जैसे कि बच्चे जो एग्जाम के लिए जाने के लिए होते हैं, उनको पहले दिन से ही तैयार करना पड़ता है अपने आप को। But if they start at the last minute to prepare, sometimes they may fail also. अगर आखिर के समय पर वो अपनी तैयारी करने लगे तो वो सफल भी हो सकते हैं। So that is what Jesus told about the 5 virgins. 5 are wise and 5 are foolish. और यही प्रभु यीशु मसीह ने 5 कुंवारियों के विषय में कहा कि 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। The 5 wise virgins prepared their lives. और जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी, उन्होंने अपने जीवन को पहले से तैयार कर लिया था। The 5 foolish virgins, though they belonged to the Lord, they were very foolish. They just took it for granted. और जो 5 कुंवारियां जो मूर्ख थी, वो परमेश्वर के नाम को तो लेती थी, परंतु उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया था, मूर्ख थी। They never examined their lives at all. तो उन्होंने अपने जीवन को बिल्कुल भी जांचा परखा नहीं था। Because of that, there is no content in their life. The whole power of the Holy Spirit was not there in their life. और उसकी वजह से उनके जीवन में संतुष्टि नहीं थी, पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य उनके जीवन में नहीं था। And that is why God welcomed the 5 wise virgins, but rejected the 5 foolish virgins. इसलिए परमेश्वर ने जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी उनको स्वीकारा और जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी उनको नकार दिया। So we should not be a useless vessel in the Lord all our lives, but we must become better and better. तो हमें हमारे जीवन भर जो है बेकार का एक बर्तन नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के लिए योग्य अच्छे उपकार होने वाले बर्तन बनना है। Each one of us has been called to be a vessel of value in the eyes of God. हम में से हर एक को बुलाया गया है कि हम परमेश्वर की नजरों में मूल्यवान बर्तन बने। So it's up to you and me, brothers and sisters. अब भाइयों बहनों, ये मेरे ऊपर है और आपके ऊपर है। So if you cleanse yourself, your life from every day from all sin, then it will become better and better with you. और आप अगर अपने जीवन को प्रतिदिन शुद्ध करते जाते हैं तो आपके जीवन में अच्छा होते जाएगा। And you will become like a beautiful smell in the eyes of God. और आप जो है परमेश्वर की नजरों में एक सुंदर सा सुगंध बन जाएंगे। So praise the Lord that as God works in your life, in your home, in relation to your husband, your children, and in your office work, or wherever you go, God is changing you. और परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं, आपके घर में, आपके रिश्तों में, आपके काम करने वाले जगह पर, जहाँ कहीं भी हो, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। All the trials that come in your life are for your good. और जितनी भी परीक्षाएं जो आपके जीवन में आ रही है, सब कुछ आपके भलाई के लिए है। You can become changed and become like gold. और आप बदल के एक सोने के समान बन सकते हैं। 1 Peter chapter 1, it says that all these trials is like us being refined in the fire so that we can become pure gold. और पहला पत्रस में लिखा हुआ है कि जितने भी परीक्षाएं हैं वो आग में हमें ताया जाता है, उसके द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। All the impurities in our life can be taken out. ताकि हमारे जीवन की जितनी भी अशुद्धियां हैं वो सब कुछ दूर हो जाए। We don't have to worry. God will bring all these troubles and trials in our life. हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे जीवन में सारी परेशानियां और मुसीबत परमेश्वर लेके आएंगे। To endure and we have to be humble so that over a period of time the things will just go out of our lives. हमें अपने आप को नम्र करना है, अंत तक सहते रहना है, ताकि थोड़े दिनों के बाद ये सारी चीजें हमारे जीवन से दूर हो जाएंगी।